अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर है 7, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक का नाम है टैक्स कल्चर। टैक्स कल्चर आपने पहले भी टैक्सों के बारे में पढ़ा था। वो क्या क्या पढ़ा था? बराह रास्त जो टैक्स थे हमने पढ़े थे, बिलवास्ता टैक्स पढ़े थे। ये आपको याद दिलाने के लिए कि हमने टैक्स के बारे में पढ़ा क्या था। ये था हमारा जो था टैक्स। अब ये जो टैक्स कल्चर है ना, अब हमने नया टॉपिक ये पढ़ना है कि टैक्स कल्चर है क्या। प्रोफेसर अपनी जरा बुक से देखो। प्रोफेसर DVT टैक्स की तारीफ दर्ज जाइल अल्फाज में बयान करते हैं। प्रोफेसर DVT क्या अल्फाज बयान करते हैं? ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आपने एज ये तैयार करना है इस तरह से। टैक्स हुकूमत की इन खिदमात का मुआवजा होता है जो लोगों के लिए बहसीत मजमूई सरंजाम देती है। बहसीत क्या अंजाम देती है? मजमूई मतलब कि पूरा काम करता है टैक्स कल्चर। किसका काम करता है? हुकूमत की खिदमात। हुकूमत जो खिदमात हमारे लिए जो काम करती है उनका मुआवजा होता है। मतलब कि हुकूमत ने आपके लिए जो गवर्नमेंट स्कूल बना दिए हैं तो ये क्या है? हुकूमत की खिदमात है। किन के लिए? आपके लिए। तो आपने इनका क्या करना है? मुआवजा। मतलब कि आपकी जो फीस होती है ये हम क्या कर रहे हैं? फीस जो है हुकूमत को दे रहे हैं। तो ये क्या है? हुकूमत की खिदमात के बदले में उनका मुआवजा। तो ये क्या है? टैक्स कल्चर। अब टैक्स कल्चर जो असल में इसका जो पॉइंट है वो देखें आप। मसलन बैरूनी हमलों से बचाव के लिए फौज रखना, अंदरूनी मुल्क अमन व अमान कायम रखना, पुलिस और अदालतों का वसीह इंतजाम करना। मसलन अब देखो इसमें बैरूनी हमले, अंदरूनी मुल्क में अमन व अमान, ये काम यहाँ क्या कर रहे हैं? असल में जो बैरूनी हमले, अंदरूनी मुल्क में अमन व अमान, पुलिस अदालतों का वसीह इंतजाम कैसे किया जाता है? जो हम टैक्स पे करते हैं, जो हम पेमेंट देते हैं ना, तो इन अदारों को पेमेंट मिलती है। जो हम टैक्स पे कर रहे हैं इनकी ये तनख्वाहें होती हैं। तो ये क्या है? टैक्स किन किन अदारों के लिए होती है? बैरूनी हमलों से जो हमारा बचाव करते हैं, मतलब कि एयरफोर्स हो गई, अंदरूनी मुल्क में अमन व अमान, जो पुलिस हो गई, और अदालतों का वसीह इंतजाम जो है ये वकील जज वगैरह, इन्हें जो पे मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है? जो हम टैक्स के पैसे पे करते हैं इनकी वो तनख्वाह होती है। तो ये होता है टैक्स कल्चर। आपने जो सिर्फ टैक्स किन किन सूरतों में हमने पे करना था पिछले चैप्टर में आपने ये पढ़ा था। अब टैक्स कल्चर से हम किन किन को तनख्वाहें दे रहे हैं इस टॉपिक में आपने ये पढ़ना है। ठीक है। हुकूमत बहुत से टैक्स वसूल करती है। इन टैक्सों के दो बड़ी इकसाम हैं, बराह रास्त टैक्स ये वाले और बिलवास्ता टैक्स। बराह रास्त टैक्सों में आमदनी टैक्स, जायदाद टैक्स, दौलत टैक्स और तोहफा टैक्स वगैरह शामिल होते हैं। बराह रास्त टैक्सों में कौन कौन से टैक्स शामिल होते हैं? आमदनी, जायदाद, दौलत और तोहफा टैक्स। फिर है बिलवास्ता टैक्स। वो कौन कौन से होते हैं बिलवास्ता टैक्स? जो चीज़ हमने लेनी या देनी होती है उस पर जो हम टैक्स पे करते हैं उसे कहते हैं बिलवास्ता टैक्स। बिक्री टैक्स इसमें शामिल होते हैं, एक्साइज ड्यूटी टैक्स और कस्टम ड्यूटी टैक्स। ठीक है। अब अच्छे निज़ाम में टैक्स के लिए ज़रूरी है कि इसकी बुनियाद माहिरीन माशियात की तरफ से दिए गए असूलों पर रखी गई हो। जो अच्छा निज़ाम है, उन्होंने कहा अगर आपने टैक्स का अच्छा से अच्छा निज़ाम करना है तो आप किन के पास जाएं? इकोनॉमिस्ट के पास जाएं। वो आपको बेहतर से बेहतर तौर पर बता सकता है कि इस स्केल के बंदे को इतनी आपने तनख्वाह देनी है। ऐसे निज़ाम में टैक्स के वजूद में अवाम अपने ज़ुम्मे वाजिब लाल टैक्स ईमानदारी और खलूस के साथ अदा करते हैं। टैक्स चोरी करने या टैक्सों की अदायगी से बचने की कतन कोशिश नहीं करते हैं। इसी तरह टैक्सों के जरिए हुकूमत को मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मकबूल रकम हासिल हो जाती है। अगर हुकूमत टैक्सों के जरिए हासिल होने वाली आमदनी को अवामी फलाह बहबूद पर खर्च और बेजा अखराजात पर ज़ाया ना करे तो मुल्क में एक अच्छा टैक्स कल्चर वजूद में आता है। माहिरीन माशियात ये तजवीज़ करते हैं कि मुल्क में टैक्स कल्चर को फ़रोग देने के लिए टैक्स का निज़ाम आम और सादा फहम होना चाहिए। इसमें क्या कहना है कि अवाम को दोस्त बनाना चाहिए, अवाम के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर टैक्स की वजह से अवाम के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया जाए तो अवाम टैक्स पे नहीं करेगी। अगर अवाम टैक्स पे ना करें तो जो इनके फिर सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपनी तनख्वाहें कहाँ से लेंगे? फिर है जो टॉपिक ये हमने पढ़ा था टैक्स कल्चर। नेक्स्ट जो टॉपिक वो है पाकिस्तान में टैक्स कल्चर। अब पाकिस्तान में टैक्स कल्चर किन किन सूरतों में होगा? पाकिस्तान में अभी तक टैक्स कल्चर को फ़रोग हासिल नहीं हो सका। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हीलों और बहानों से टैक्सों के बचने की कोशिश करते हैं। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि पाकिस्तान की आबादी 184.35 मिलियन से ज़्यादा है, लेकिन टैक्स गुजारों की तादाद 1.2 मिलियन से नहीं बढ़ सकी। आप अंदाज़ा लगा लें कि अवाम कितनी ज़्यादा है और टैक्स कितना कम है। इनकी अहम वजूहात दर्ज ज़ाइल हैं। अब अवाम टैक्स क्यों नहीं पे कर रही, इसकी जो वजूहात हैं वो
ये बताई हुई है। ठीक है, पहला जो उन्होंने पॉइंट बताया हुकूमत और अवाम की बेहसी। ठीक है, यहाँ पे लिखना था हुकूमत और अवाम की बेहसी। अब ये हुकूमत और अवाम की बेहसी टैक्स कल्चर में कैसे है? टैक्स कल्चर को फ़रोग़ के मामले में हुकूमत और अवाम की बेहसी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स का बोझ। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि टैक्स एक बोझ है, इससे बचना चाहिए। टैक्स दंदगान महसूस करते हैं कि इनके साथ सख्ती का सलूक किया जाता है। टैक्स के कवानीन में मौजूदा ताज़ीरी शिक्कों के खिलाफ बेरहमी से इस्तेमाल किया जाता है। शिक्के कौन सी हैं? जो कानूनन दफ़ा 302, दफ़ा 304 जो दफ़े नहीं लगती, इन्हें शिक कहते हैं। फिर क्या है? हुकूमत का समाजी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करना। टैक्स दंदगान ये भी महसूस करते हैं कि जो रकूम वो टैक्सों की शक्ल में जमा कराते हैं वो ज़ाया कर दी जाती हैं और हुकूमत अपनी समाजी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज कर देती है। हुकूमत का जिम्मेदारी को नज़रअंदाज करना। अब अवाम इनसे कह रही है कि हम जो आपको टैक्स पे कर रहे हैं वो आप हमारी खिदमात नहीं कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, वो आप अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर है तहजीब की ख़रीदारी। अब तहजीब टैक्स कल्चर में इसका क्या काम होगा? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज होम्स के मुताबिक अवाम ये एहसास कतन मौजूद नहीं है कि टैक्स तहजीब की ख़रीदारी के लिए अदा किया जाता है। फिर क्या है? हुकूमत की नाकामी। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट टैक्सों की अदम अदायगी की सबसे अहम वजह हुकूमत अवाम के जहनों में गलत तस्वुर का पैदा होना है। हुकूमत अपने फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम हो गई है। ये किन्होंने कहा है? लोगों ने कहा कि हुकूमत को जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो इस पर काम नहीं कर रही, तो वो इसमें क्या हो गई? नाकाम हो गई है। फिर क्या है? पेचीदा निज़ाम। पाकिस्तान में निज़ाम टैक्स इंतहाई पेचीदा है। नेज़ महकमा टैक्स के अहलकार अफसरान अवाम को नाजायज़ तंग करते हैं, इसलिए अवाम हर मुमकिन तरीका इख्तियार करके टैक्सों से बचने की कोशिश करती है। हुकूमत पाकिस्तान के जारी करदा पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे में पाकिस्तान में टैक्स कल्चर के सही अंदाज में फ़रोग़ ना पाने की दर्ज झैल वजूहात बयान की गई हैं। निज़ाम टैक्स, इसकी पहली वजह क्या है? कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, गैर लचकदार, गैर मुस्तदिक, गैर मुनसफाना और नाजायज़। ये क्या है? निज़ाम टैक्स। ये लास्ट पे आपको ये दिए हुए ना ये वाले पॉइंट, पेचीदा, गैर लचकदार और गैर मुस्तदिक और गैर मुनसफाना और नाजायज़। ठीक है, फिर जो आगे है टैक्स कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए, अब ये है टैक्स कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए सरकारी इक़दामात। वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान में टैक्स कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने साल 2002 में दर्ज झैल इक़दामात किए थे। पहला इक़दाम इनका कौन सा है? काला धन सफ़ेद करने की तमाम स्कीमों को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा इनका इक़दाम कौन सा है? टैक्स सर्वे कराया गया और दस्तावेज़ाती की गई, जिसके नतीजे में 23,04,186 नए इनकम टैक्स दंदगान और 34,000 नए सेल्स टैक्स दंदगान का इजाफा हुआ है। फिर क्या है? दौलत टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। मरकजी सूबाई सतह पर टैक्सों की तादाद कम कर दी गई। जनरल सेल टैक्स का दायरा कार वसी किया गया। फिर क्या है? सेल्स टैक्स रिफंड के निज़ाम को आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रिक तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। फिर 8वां पॉइंट कौन सा है? कि टैक्स इंतज़ामिया में बुनियादी सतह पर तब्दीलियों का आगाज़ किया गया। फिर क्या है? टैक्स कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए लोगों को टैक्स के तयन में खुदकार निज़ाम का आगाज़ किया गया। टैक्स दंदगान पर एतमाद को फ़रोग़ के लिए इक़दामात किए गए। फिर क्या है? कराची में बड़े पैमाने का टैक्स अदायगी का यूनिट, लाहौर में दरमियाने दर्जे का टैक्स अदायगी का यूनिट कायम किया गया। फिर लास्ट पे है हुकूमत पाकिस्तान टैक्स कल्चर को फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात करती रहती है। नतीजे के तौर पर आहिस्ता आहिस्ता लोग टैक्स की अदायगी का शूर और टैक्स कल्चर को फ़रोग़ पा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट किन के लिए हैं? अवाम के लिए है कि अवाम ये सारे काम करे तो हमारा जो टैक्स कल्चर है ये वसी हो सकता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे कर सकते हैं। तो हमने ये वाले जो है सारे लॉन्ग क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए हैं इस चैप्टर के। तो कल इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।